नमस्कार, मेरा नाम अजय कुमार है। मैं एक राजस्व कर्मचारी हूँ। इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि आप पंजी 2 कैसे डाउनलोड करेंगे। पंजी 2 होता क्या है? पंजी 2 देखना क्यों ज़रूरी है और पंजी 2 देखेंगे कैसे? देखिए, पंजी 2 पे आपके ज़मीन का ब्यौरा दर्ज रहता है कि जिस जामंदी रैयत का है उसमें नाम रहता है, खाता लिखा हुआ रहता है, खेसरा लिखा हुआ रहता है और टोटल रकबा क्या है, कितना है वो लिखा रहता है। कितना बिका, कहाँ गया, कहाँ से आया, सारा चीज़ उस पे लिखा हुआ होता है। तो पंजी 2 देखना क्यों ज़रूरी है कि मान लीजिए आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, किसी से आप ज़मीन खरीद रहे हैं, मान लीजिए माधव नाम का एक व्यक्ति, उससे आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं। तो ज़मीन खरीदने से पहले आपको माधव का पंजी 2 देखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हो सकता है माधव उस ज़मीन पे लोन लिया हो, बैंक से लोन लिया हो। तो जब बैंक से कोई लोन लेता है तो उसका ज़मीन जो है उस बैंक में बंधक हो जाता है। जब बंधक ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं होता है, मान लीजिए आप अनजाने में ज़मीन खरीद लिए, पता ही आपने उससे पहले आपने चेक नहीं किया, जाके पता नहीं किया, तो और आप ज़मीन खरीद लिए, रजिस्ट्री भी हो गया, उसको पैसा दे दिए विक्रेता को, रजिस्ट्री करवा लिए और उसके बाद आप केवाला लेकर जाते हैं दाखिल खारिज करवाने। उस समय कर्मचारी साहब क्या करते हैं कि पंजी 2 का मिलान करते हैं। पंजी 2 में देखते हैं कि अरे ये तो ज़मीन पंजाब नेशनल बैंक में बंधक है या एसबीआई में बंधक, किसी न किसी बैंक में बंधक है मान के चलिए। उस समय आपका दाखिल खारिज नहीं होगा, आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाएगा। तब तक नहीं होगा जब तक कि विक्रेता जो है, जो ज़मीन का मालिक है, वो बैंक का लोन चुकता नहीं कर देगा। तो हो गया आपके साथ धोखाधड़ी। या हो सकता है कि उस ज़मीन पे कोई टाइटल सूट चल रहा हो, वो भी पंजी 2 में लिखा हुआ रहता है, लिख देता है। अगर कोई विवाद है, वो पंजी 2 देखने से पता चल जाता है। इसीलिए पंजी 2 देखना बहुत ज़रूरी है। या आप ये भी जानना चाह रहे हैं कि आपके पूर्वज के नाम पे, दादा परदादा के नाम पे ज़मीन है पंजी 2 में। मान लीजिए उनके नाम पे 90 डिसमिल था, वर्तमान में 20 डिसमिल बचा हुआ है। तो आप ये जानना चाह रहे हैं कि वो 70 डिसमिल ज़मीन किसके नाम पे गया, कहाँ-कहाँ गया, वो देखने के लिए भी, चूँकि पंजी 2 में वो सारा लिखा हुआ रहता है कि मान लीजिए स्टार्टिंग में 90 डिसमिल था, वो 20 डिसमिल बेच दिए, तो उसमें से 20 डिसमिल माइनस किया जाएगा और वहाँ लिख दिया जाएगा कि ये जो 20 डिसमिल ज़मीन है, किस जामंदी नंबर पेज पे उसको ले गया है, दर्ज किया गया है। बच गया 70, फिर कभी 10 बेच दिया गया होगा, तो वह 10 डिसमिल ज़मीन किसके जामंदी पे कायम किया गया है, वो भी वहाँ पे लिख दिया जाता है। तो इसके लिए पंजी 2 देखना ज़रूरी होता है। पंजी 2 अब आपके पास समय नहीं है और ऐसे भी आप ब्लॉक जाकर आप देख नहीं सकते हैं, क्योंकि पंजी 2 पहले कर्मचारी साहब के पास होता था, तो कर्मचारी साहब क्या करते थे, आपको फिजिकली आपको दिखा देते थे और आप देख लेते थे। लेकिन अब है कि पंजी 2 को अंचल अभिलेखागार यानी रिकॉर्ड रूम में उसको जमा कर दिया गया है और उसका जो स्कैन कॉपी है वो वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है। तो स्कैन कॉपी हम कैसे देखेंगे, वो मैं आप घर बैठे आप अपने मोबाइल से खुद ही देख सकते हैं। तो मैं आपको मोबाइल के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि कैसे देखेंगे। सबसे पहले अपना मोबाइल लेंगे और गूगल क्रोम ओपन करेंगे। इसमें सर्च करेंगे बिहार भूमि। बिहार भूमि यहाँ टाइप करके इसको सर्च करेंगे। जो सबसे ऊपर आएगा बिहार भूमि होम पेज, इसको क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही इसको नीचे करके बंद करे पे क्लिक कीजिए। फिर और मेरे साथ आप करिए, जो मैं ऐसे कर रहा हूँ दूसरे मोबाइल से मैं जैसे ऐसे कर रहा हूँ, आप भी साथ में करिए। नीचे करेंगे और नीचे जाएंगे और नीचे जाएंगे और देखिए यहाँ पे आया भू अभिलेख। भू अभिलेख जो दिख रहा है इस पर क्लिक कर देंगे। जो अगला पेज आएगा इस पे लॉगिन करना है, तो हमको पब्लिक लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं है तो सबसे नीचे जो लिखा हुआ है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, इस पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपने पहले अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कर लेंगे। चलिए इस पर क्लिक कीजिए न्यू इस पर, और इसमें अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और फिर उससे OTP जाएगा, OTP डाल के वेरीफाई करेंगे। आपका नाम और डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, वो सब डाल के आपको पहले अपना क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फिर हम बैक आएंगे और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। जिस मोबाइल को आपने रजिस्टर्ड किया है वो मोबाइल नंबर डाल देंगे।
और उसके बाद यहाँ पर एक्सेप्ट पे क्लिक करके लॉगिन बटन पे क्लिक कर देंगे। और जैसे ही लॉगिन पे करेंगे OTP एक आएगा, हम OTP इस पे डालेंगे, मोबाइल पे OTP आ जाएगा। आ गया 863727 863727 863727 OTP डाल के हम वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देंगे। देखिए जो अगला पेज आया इस पे क्या है, सबसे ऊपर सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप जो है इस पे क्लिक करेंगे और हम सबसे जाएंगे एकदम नीचे जमाबंदी पंजी पे जाएंगे। अल्फाबेट में है, अल्फाबेट ऑर्डर में है, तो डायरेक्ट हम जे पे चलेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जमाबंदी पंजी, जमाबंदी पंजी पे क्लिक कर देंगे और अपने जिला का नाम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपने सिलेक्ट अंचल ऑफिस यानी ब्लॉक का नाम सिलेक्ट कर लेंगे। फिर जिस मौजा में यानी जिस गांव में ज़मीन है उस गांव का नाम हम इस पे सर्च करके क्लिक कर देंगे और यहाँ जो सबसे नीचे सर्च बटन है सर्च पे क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए नीचे सब जमाबंदी पंजी का स्कैन कॉपी आ गया नीचे। फिर ये 1 है 2 है 3 है, इसे आगे बढ़ते जाइएगा और सबसे ऊपर वाला को क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम 1 लिखा हुआ है। आपका जिस वॉल्यूम में होगा लगान रसीद पे लिखा होगा भाग वर्तमान, उसी को वॉल्यूम बोलते हैं और पेज संख्या लिखा होगा, उसके अनुसार आप सर्च करेंगे। इसी में आपको एक चीज़ दिखाने की जैसे करके आप जिसमें सर्च करते जाएंगे जो आपका जमाबंदी पंजी होगा उस पर आप देख सकते हैं। जैसे ये देखिए इस मान के मैं इसको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है होल्डिंग संख्या 8, इसी को खाता नंबर बोलते हैं। सबसे इधर लिखा हुआ है खेसरा नंबर 6824 खेसरा, इसमें 5 डिसमिल जमीन है। और देखिए यहाँ पे जो लिख दिया 5 डिसमिल, इसमें से 2 बार जमीन बिका है, जितना भी बिका रहता है वो घट जाता है। जैसे पहली बार 2 डिसमिल बिका है, 5 में से 2 बिका है, या 2 माइनस किया और लिख दिया कि जमाबंदी संख्या 6473 पर गया और बच गया 3 डिसमिल, फिर उसमें से 1 डिसमिल बिका और ये चला गया वॉल्यूम नंबर 37 जमाबंदी नंबर 38 में चला गया। तो हम 37 वॉल्यूम नंबर 37 पे जाएंगे और 38 नंबर पेज पे जाके हम देखेंगे कि किसके नाम पे जमीन ये गया है। जैसे जैसे बेचा है वो घटाते चला गया और वर्तमान में इसमें 2 डिसमिल बचा हुआ है। और इसमें देखिए कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि ये जमीन किसी बैंक में बंधक है या इस पर कोई विवाद है या कोई इस पर टाइटल सूट कोई केस चल रहा है, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। मतलब ये जमीन ठीक है, आप इसको आराम से खरीद सकते हैं। और आप चाहते हैं कि नहीं हमको इस पेज का मुझे अब कॉपी लेना चाह रहे हैं, तो ये याद रख लीजिए। यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ 14 नंबर लिखा हुआ 14/213, तो इसको याद रखिए। और रिक्वेस्ट जो ये रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट फॉर डाउनलोड, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद क्लिक करने के बाद क्या करना है, पेज नंबर यहाँ पे डाल देना, मेंशन पेज नंबर, ये जो है मेंशन पेज नंबर, यहाँ पेज नंबर डालना 14 नंबर था, यहाँ 14 नंबर क्लिक कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए 1 पेज नंबर हो गया और इसका कितना पैसा लग जाएगा, 10 रुपया। एक जितना पेज रहेगा, मान लीजिए 14 से 16 रहता तो हम लिखते रेंज लिख देते 14 से 16, 14 से 18, उसके अनुसार आपको यहाँ पैसा दिख जाएगा। सबमिट रिक्वेस्ट कीजिएगा, आगे जाके आप पेमेंट कीजिएगा। पेमेंट करने से आपका क्या हो जाएगा और उसका एक कॉपी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार देख सकते हैं ये इतना सारा ये सब पंजी है, तो आप आसानी से इस तरह से आप देख सकते हैं, बिल्कुल आसान है। तो आपने देखा कि जमाबंदी पंजी देखना कितना आसान है और कहाँ से देख सकते, कैसे देख सकते हैं, एक एक चीज मैंने बताया है। देखना क्यों जरूरी है ये भी बताया है और उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी और आगे भी ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहूँगा। अच्छा लगता है, बुरा लगता है, जो भी लगता है कमेंट जरूर कीजिए, या मन में आपको कोई डाउट है या आपको ऐसा कौन चीज़ की ज़रूरत है जिस पर वीडियो बनाया जाए, आप कमेंट कीजिए और लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी करना है।
अगला वीडियो मेरा आएगा कि हम खतियान का कॉपी हम अपने मोबाइल से कैसे डाउनलोड करें, उस पर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।